सुल्तानपुर में महंत राजू दास बोले, गाजी और पाजी का टाइम खत्म, अब राष्ट्रवादियों का दौर शुरू। चोर नीच लुटेरे बलात्कारी राष्ट्रद्रोही का नहीं लगना चाहिए मेला। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। खबर सुल्तानपुर जिले से है, जहां सुल्तानपुर में अयोध्या के हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब गाजी और पाजी का समय खत्म हो चुका है, अब राष्ट्रवादियों का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने मांग उठाई है कि राष्ट्रद्रोहियों, लुटेरों और बलात्कारियों का मेला नहीं लगना चाहिए। राजू दास ने कहा कि कुछ भवनपुर उर्फ सुल्तानपुर में गाजी और पाजी का जो मेला लगता है उसे अब बंद कर देना चाहिए। पिछली सरकारें इसे बढ़ावा देती थीं, लेकिन अब इसे पूरी तरह बैन किया जाना चाहिए। यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सभी सनातनियों और भारतीयों की मांग है। रविवार देर रात शहर के चौक में जिला युवा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महंत राजू दास भी शामिल हुए। महंत राजू दास ने मां दुर्गा की प्रतिमा का माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। आतंकियों का मेला नहीं लगना चाहिए। कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान महंत राजू दास ने कहा कि ऐसे अपराधियों का मेला लगाना जो हजारों मंदिरों को तोड़ चुके हों, लाखों महिलाओं की इज्जत लूट चुके हों और कत्लेआम कर चुके हों, यह कतई सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मेले पर रोक लगाई। पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने चाहिए। महंत ने पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह वहां बलूचों के साथ कत्लेआम हो रहा है, माँ बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वह नाइंसाफी है। मानवाधिकार संगठन अब कहाँ है? सिंध को अलग देश घोषित किया जाना चाहिए और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने चाहिए। वक्फ बोर्ड को बताया बकवास बोर्ड। महंत राजू दास ने वक्फ बोर्ड को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि यह सिर्फ जमीन हड़पने के लिए बनाया गया बोर्ड है। अब देश सेकुलर है तो इस्लामिक कानून क्यों लागू किए जा रहे हैं? मुसलमानों की 40 करोड़ आबादी हो चुकी है, फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक क्यों कहा जाता है? एच भारत न्यूज के लिए सुल्तानपुर से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर आगमन पर आपको हिंदू नववर्ष की पहली तो बधाई हो, और दूसरा तो सबसे पहले महाराज जी ये बताना है कि सुल्तानपुर का नाम पुष्पपुर कब पड़ेगा, क्योंकि सदन में पास हो चुका है। देखिए, पहले तो पूरे देशवासियों को, दुनिया में रहने वाले सभी सनातनियों को और विश्व के लिए मंगल कामना करते हैं, और इस नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना, खूब खूब बधाई। आपने जो सवाल पहले किया कि सुल्तानपुर, आपको कुछ भवनपुर बोलना चाहिए, सुल्तानपुर तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए पत्रकार महोदय। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, ये सनातन संस्कृति का राष्ट्र है। यह ऋषि मुनि संत महात्मा महापुरुषों का देश है। ये कोई पीर फकीर और कोई मुल्लावादियों का देश नहीं है। ये रामवादियों का देश है, कृष्णवादियों का देश है, भगवान बुद्धवादियों का देश है। इसके नाते जल्द ही कुछ भवनपुर सरकारी अभिलेख में व्यवस्था में भी हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र पे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि नेपाल में बवाल मचा है कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। यहाँ पे भी बहुत लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जल्दी बनेगा। नहीं, गजब आप भी बात करते हो यार। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किसने किया? हमने नहीं किया, चादर और फादर के लोगों ने किया। तो जो जहाँ है वहाँ जाए। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र कोई तगमा नहीं पहना दिया जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के भाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव भारत में ही संभव है, बाकी कहीं संभव नहीं। आप देख लो ना, सूरों का 57 देश है, कहीं मतांतर के व्यक्ति मानने वाले हैं क्या? कहाँ चले गए लोग? जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, हिंदू,
है क्या वहाँ? नहीं है। इसके नाते भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का ही मतलब है कि सब अच्छे तरीके से तीज त्यौहार मना पा रहे हैं। भारत में हर वर्ग समुदाय के व्यक्ति शांतिपूर्वक अच्छे पूर्वक रह रहे हैं। भारत में हर समुदाय को सरकारी सुख सुविधा लाभ की व्यवस्था हो पा रही है। हिंदू राष्ट्र है तब, नहीं तो देख सकते हो ना, बगल में ही 57 कंट्री है, क्या स्थिति है। बगल में ही बांग्लादेश है, क्या स्थिति है। भारत में ही जम्मू कश्मीर था, क्या स्थिति हो गई। इसके नाते भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। रही लिखा पढ़ी में वो भी जल्दी हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको रोक सकता है। जैसे हमने धारा 370-35 को ख़त्म किया, जैसे हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, उसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र का कागजी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ेगी। गुरुजी, नूतन वर्ष पर कुश भवनपुर वासियों को सिर्फ एक ही संदेश है, धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म के प्रति सजग सतर्क होइए और राष्ट्र के प्रति आप समर्पण का भाव रखिए, यही हमारे लिए गर्व की बात होगी। और भाई हिंदू के प्रति कट्टर बनिए, सनातन के प्रति कट्टर बनिए। जैसे आप देखिए समुद्र का भी जल है और घर में आपका आरओ का भी, और कुआं का भी जल है, टोटी का भी जल है। आप कहते हैं भाई आरओ का पानी ले आओ, आरओ का पानी ले आओ। आप कहते हैं भाई समुद्र का पानी ले आओ। जल तो वो भी है लेकिन वो पानी खारा है। इसके नाते अगर हम मानव हैं तो मानवत्व का भाव होना चाहिए। हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व का भाव हमारे अंदर कूट कूट का होना चाहिए। अगर राष्ट्र के विरोध में कोई बात करे उसको कूट देना चाहिए, धर्म के विरोध में कोई बात करे उसको जवाब देना चाहिए। इसके नाते हम कुछ भवनपुर वासी से सिर्फ एक ही निवेदन करेंगे, धर्मो रक्षति रक्षता के तर्ज पर आगे बढ़े, कार्यक्रम। चाहे वो पांचों पीरन हो, चाहे गाजी हो, चाहे पाजी हो, चाहे बाबर हो, चाहे औरंगजेब हो, ये सब चोर नीच लुटेरे बलात्कारी, इसके नाम पे कोई पर्व मनाए जाए, त्यौहार मनाए जाए, रोडे बने, कोई उत्सव मनाया जाए तो ये कहाँ से उचित है। ये तो हिंदुओं को कुड़ाने के लिए, चिढ़ाने के लिए। अब किसी बलात्कारी को पीड़ बना दो तो अच्छी बात नहीं है। अब महापुरुषों की पूजा करो ना, सिद्ध पुरुषों की पूजा करो ना। क्या उनमें भी कोई सिद्ध पुरुष नहीं है? सब बलात्कारी ही उनके पीड़ हैं। क्या बाबर ही उनके आइकान है? क्या औरंगजेब ही उनके आइकान है? बाबर, औरंगजेब और पीर ये आइकान इस्लाम का नहीं हो सकता। अगर इस्लाम का ऐसे ही बलात्कारी चोर नीचे आइकान है तो फिर बेकार है इसे धर्म का। तो मोदी जी जैसे महापुरुष हैं, सबकी चिंता करना चाहिए। और इसी बहाने मैं पूछना चाहता हूँ, वो मना कर देना। किसी ने मना किया लेने से? लाइन में कौन लग रहा था? उनके मुंह पे करारा तमाचा है। लाइन में कौन लग रहा था? सबसे पहले लाइन में कौन लगता है? एक तरफ तो बुत पूजक काफिर होते हैं, इनका कोई चीज़ लेना नहीं, खाना नहीं, आना नहीं। आप प्रसाद दे तो नहीं लेते हैं, वो भी तो बीजेपी का प्रसाद है, क्यों ले रहे हैं? उनको नहीं लेना चाहिए। नहीं कौन लेता? वही लेते, नहीं लेना चाहिए। आप देखो सरकारी लाभ में क्या 1.25 करोड़ इतने पैसे, सब सरकारी लाभ का कौन लाभ लेता है? ही लेना चाहिए। चिकित्सा में सबसे पहले वही लाभ लेते हैं, नहीं लेना चाहिए ना। वो तो भाई देश में 5 लाख से ऊपर मंदिर को गवर्नमेंट एक्वायर करके रखा है, उसके पैसे से ये सब चीज़ दी जा रही है उनको तो नहीं लेना चाहिए। अरे राम 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 राम, उनका तो प्रसाद, ये सब सरकारी लाभ 1 पैसा को उनको नहीं लेना चाहिए। वो ले रहे हैं तो उनके मुंह पे तमाचा है।